एक जमाने की बात है। एक शहर में जवान लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर के राजा के पास नौकरी मांगने पहुंच गया। राजा ने भी कह दिया, तू इतना पढ़ लिख कर भी मेरे पास नौकरी मांगने आया है। यदि तुझे इतना पढ़ने के बाद भी मेरे पास नौकरी मांगनी पड़ती है तो इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा। तू तो कहीं पर भी जा कर के बैठ जा, अपने आप कमा लेगा। बस फिर क्या था, वो जवान लड़का शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर एक मेज और एक कुर्सी रखकर बैठ गया और वहाँ उसने मेज पर लिख दिया कि यहाँ पर अकल बिकती है। आने जाने वाले सभी लोग उसे पढ़ते और सोचते, क्या अकल भी कभी दुकान पर बिकती है। एक दिन उसी शहर का एक व्यापारी जो अपने बेटे को मूर्ख समझता था, उसने भी उस मेज के ऊपर यह पढ़ा कि यहाँ अकल बिकती है। फिर वह व्यापारी अपने बेटे के लिए अकल खरीदने के लिए उस लड़के के पास आया और उसने उस जवान लड़के से पूछा, तुम अकल किस भाव में देते हो। जवान लड़के ने कहा, 1 रुपये की एक अकल। अब व्यापारी 1 रुपया देने के लिए तैयार हो गया। लड़के ने व्यापारी से 1 रुपया लिया और व्यापारी को एक कागज़ पर लिख करके कुछ दे दिया। व्यापारी ने उस कागज़ को खोल करके पढ़ा तो उसमें लिखा था, 2 लोगों के झगड़े से दूर रहने की आदत परेशानी से बचाती है। व्यापारी ने पढ़कर सोचा, ये लड़का तो लोगों को लूटने के लिए बैठा है। व्यापारी इसके बाद अपने घर आ गया और अपने बेटे को ताना मारते हुए बोला, तुम हो बिल्कुल निकम्मे। दूसरे बच्चों को देखो, लोगों को बेवकूफ़ बना करके भी खूब पैसे कमा रहे हैं। तुम आज का ही देख लो, तुम्हारे लिए अकल के लिए मैंने पूरा 1 रुपया खर्चा किया और उसने कागज़ पर इतना सा ये लिख करके दे दिया। व्यापारी ने अपने लड़के को कागज़ को दिया। व्यापारी के लड़के ने कागज़ को पढ़ा, उसे वो बात याद हो गई। कुछ ही दिन बीते थे। व्यापारी का लड़का अपने व्यापार के काम से किसी दूसरे शहर में गया हुआ था। वहाँ वह एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था। रात को वो सोने ही जा रहा था कि बाहर 2 आदमियों के ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई दी। व्यापारी का लड़का तुरंत वहाँ पहुँच गया। वहाँ 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे। तभी उसे कागज़ पर लिखी हुई बात याद आई, 2 लोगों के झगड़े से दूर रहने की आदत परेशानी से बचाती है। व्यापारी का लड़का तुरंत वापस अपने कमरे में आकर सो गया। अगली सुबह उसे पता चला कि रात में लड़ने वाले दोनों डाकू थे और दोनों अलग अलग गिरोह के थे। थोड़ी देर बाद ही राजा के सिपाही आए थे और उन दोनों को वहाँ जितने लोग थे उन सभी के साथ डाकू मान करके पकड़ करके ले गए। आज उन सभी को राजा सज़ा सुनाएगा। व्यापारी के लड़के ने सोचा, अगर मैं रात में वहाँ थोड़ी देर और रुक जाता और पकड़ा जाता तो आज मुझे भी राजा के द्वारा सज़ा दी जाती। अच्छा हुआ कि मैं अपने कमरे में आकर वापस सो गया। व्यापारी का लड़का अपने व्यापार का ख़त्म करके सुरक्षित अपने शहर वापस आ गया। जब वह घर आया तो व्यापारी और व्यापारी का परिवार आपस में बात करने लगे और ये मान गए कि जो शिक्षाएं पुराने समय से कही गई हैं, पुरानी कहावतें हैं, उनको भले ही आम तौर पर हम लोग ध्यान ना देते हों, लेकिन वे हमारे जीवन को एक बहुत अच्छे तरीके से आसान और सुरक्षित अवश्य बनाती हैं।